So we were talking about polarization of an atom. Non-polar atom क्या होते हैं, polar atom क्या होते हैं, and how can I make an atom which is actually non-polar, how can I make it polar just by placing it in an external electric field. ये सब हम देख चुके हैं. ओके बेटा, तो ये पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर अब हम मूव ऑन कर सकते हैं. पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये तो आपको एक बेसिक आइडिया दिया था कि कैसे, मतलब क्या होता है पोलराइजेशन. चलिए जी, तो व्हाट डू वी डू, वी टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक a uniform electric field and how to take a uniform electric field. ये भी बेटा एक क्वेश्चन बन जाता है, ये मीन्स बोर्ड्स में भी आ सकता है 1 मार्क का, और एग्जामिनर्स का तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है ये वाइवा के टाइम पर. इसको अलग से नोट कर लीजिए. हाउ टू ऑब्टेन a uniform electric field. At some place, suppose I need uniform electric field, so how to get it? तो इसका मेथड होता है बेटा, take two plates, metallic plates, keep them parallel to each other, one positively charged, another negatively charged. So between these two plates, electric field will be uniform. So how to obtain a uniform electric field? We can obtain between two metallic plates charged equally and oppositely. क्या मतलब होता है इस वर्ड का, इन वर्ड्स का? इक्वली मीन्स मैग्नीट्यूड चार्ज का होगा सेम, oppositely means one negative another positive. So we can obtain a uniform electric field between two metallic plates charged equally and oppositely and kept parallel to each other. At so many other places I will keep asking this question, और मुझे इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स तुरंत चाहिएगा in future. And kept parallel to each other. ओके जी, तो चलिए बेटा जी, अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. सो उसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल मैनेज टू हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. और अभी अभी मैंने बताया ना कि हाउ टू ऑब्टेन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स. I'll redraw this diagram. ओके बेटा, अब इसके बीच में क्या कीजिए, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी हम बात कर रहे थे, प्लेस इट हियर बिटवीन द प्लेट्स. What was the electric field originally between the plates? Let it be E naught. E naught इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में. ठीक, एक काम करेंगे, इसको थोड़ा और ब्रॉड बनाएंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, क्योंकि इसकी डिटेलिंग दिखानी है हमको.
बल्कि हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अभी कोई मतलब नहीं है, लिव इट, बाद में बात करेंगे इसकी, पहले तो इसको समझिए। तो देखो बेटा, इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखानी ही है, ई नॉट। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी बेटा, ये पहले क्या थी, नॉन पोलर, इसके सभी एटम्स नॉन पोलर थे। बट नाउ व्हाट विल हैपन अंडर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा उन एटम्स का, ये होगा उन एटम्स का, एलिप्टिकल हो जाएंगे, दे विल बिकम पोलर। बहुत केयरफुली बनाना है, एटलीस्ट 3 एटम्स तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, इतना स्पेस होना चाहिए बेटा। 4-5 लेयर्स दिखा देंगे, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर भी शो कर देते हैं, एंड सो ऑन, पूरा फिल करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या होगा, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किधर की ओर अट्रैक्ट होगा, लिटिल बिट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, मींस हियर, और न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिटिल बिट टुवर्ड्स राइट, this also and this one also, similarly for all, for all, for all and all and all and all, right? अब देखेंगे ध्यान से, ये जो पॉजिटिव है, पहले एटम का जो पॉजिटिव है वो सेकंड नंबर के एटम के नेगेटिव के पास रखा है, न्यूट्रलाइज्ड। दूसरे एटम का पॉजिटिव थर्ड एटम के नेगेटिव के पास है, न्यूट्रलाइज्ड। ऐसे ही इधर भी ये सब न्यूट्रलाइज्ड, सब न्यूट्रलाइज्ड, लिविंग बिहाइंड ओनली व्हाट, जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का लेफ्ट फेस है उस पर ओवरऑल एक नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा ना, एंड आई विल से इट माइनस क्यू आई। सिमिलरली इसके राइट सरफेस पर एक इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, आई विल से इट प्लस क्यू आई। तो बेटा प्लेट्स पर खुद चार्ज कैसा था, प्लस क्यू माइनस क्यू, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रख दिया, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के फेसेस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव प्लस क्यू वाली जो साइड है, द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच इज टुवर्ड्स द प्लस क्यू चार्ज्ड प्लेट, उस पर आएगा माइनस क्यू आई, और माइनस क्यू वाली प्लेट की तरफ जो सरफेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, उस पर चार्ज आएगा प्लस क्यू आई। So these plus and minus Qi are the charges ये क्या हो गया, ये बैक क्यों नहीं हो रहा है, हैंग हो गया, चलो मिटा देते हैं। हाँ, plus and minus Qi are the charges induced at dielectric slab। ओके, तो बेटा अगर आपको याद हो, अगर याद रखने की आदत हो आपको, तो हमने जब इस चैप्टर को, इस 12th क्लास की हमारी फिजिक्स को स्टार्ट किया था, तो हमने पढ़ा था ना चार्जिंग बाय इंडक्शन। जरा ध्यान से देखिए, सपोज ये एक रॉड है जिस पर +2 माइक्रो कूलाम चार्ज है, और इसके पास मैं एक अनचार्ज्ड रॉड लाता हूँ, तो इस पर ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ना। तो बेटा वो चार्ज कितना इंड्यूस होगा, याद है कि सेम होता है चार्ज इंड्यूस्ड, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, चार्ज इंड्यूस्ड हमेशा बराबर होता है।
लेकिन जरा ये मैं जो पैराग्राफ लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना। इंड्यूसिंग चार्ज कौन है? जो प्लेट्स के ऊपर है, यानी कि प्लस और माइनस क्यू। इंड्यूस्ड चार्ज कौन है? क्यू आई। एंड व्हाट आई एम सेइंग दैट क्यू आई इज लेस देन क्यू। अब ये क्या बदतमीजी है भाई? हमने एक दिन तो आपको पढ़ाया था कि इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर होता है, और आज हम क्या बोल रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक पर इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज से कम होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। कारण ये जो इंडक्शन था बेटा, ये इंडक्शन था कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब मेटल में, और ये इंडक्शन किस में बेटा? डाई इलेक्ट्रिक में। तो भाई डाइलेक्ट्रिक में कुछ तो फर्क आएगा ना। भले ही डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल्स which can be charged, the charge can be accumulated over their surface, लेकिन चार्ज चल तो नहीं सकता ना, तो कुछ तो फर्क आएगा। तो कंडक्टर्स में जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है इंड्यूसिंग के, बट डाइलेक्ट्रिक्स में थोड़ा कम होता है। अब इसको भी एक बार और समझे कि क्यों कम होता है। सुने जरा ध्यान से, दो बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको शो कर रहा हूं, एक है कंडक्टिंग स्लैब और एक है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बेटा कंडक्टर्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घर छोड़ देते हैं, या यूं कहो उनको निकाल दिया जाता है, बर्बाद बच्चों की तरह निकल गए। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, भटक रहे हैं इधर उधर। तो यदि मैं यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट रख दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे? क्या सभी नहीं आ जाएंगे? हटाओ 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 हटाओ, मिटाओ हटाओ, मिटाओ 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 मिटाओ, क्या सभी नहीं आ जाएंगे? यानी कि यहां पर जो इंड्यूसिंग चार्ज है और यहां पर जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो क्या होंगे? वो दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में फॉर अ कंडक्टिंग स्लैब, राइट। लेकिन बेटा यहां देखो क्या हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन भागना चाह तो रहा है लेकिन भाग तो नहीं पाया ना, बेचारा है तो बंद ना एटम के अंदर। इट इज नॉट अ फ्री इलेक्ट्रॉन। बस बच्चों ये डिफरेंस है एक कंडक्टर में और एक डाइलेक्ट्रिक में। चार्ज तो कंडक्टर पर भी आता है और डाइलेक्ट्रिक पर भी आता है, लेकिन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बर्बाद आवारा निकल गए भाग गए, बट इन अ डाइलेक्ट्रिक बाउंड हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं एक एक वर्ड और इन दोनों को दे सकता हूं। मैं क्या बोल सकता हूं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स it is having, and our dielectric slab is having bound electrons। जैसे आपको बांध कर बिठा रखा है, आप भी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हो। बस कब 12th हमारी पूरी हो, कब हमारा कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन हो, और कब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, है ना। चलो भगवान करे जल्दी ही आपकी इच्छा पूरी हो, लेकिन उसके लिए जोर तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो फ्री बन पाओगे। तो बच्चों ये समझ में आ गया। तो यहां पर जो चार्ज आया इंड्यूसिंग चार्ज, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं ला पाए ना, वो तो बस जो इस साइड बैठे थे उनके कारण आ गया। ये जो बीच के थे ये तो न्यूट्रलाइज हो गए ना, दैट इज द रीजन। तो इस पेज को नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इस पेज को ही नोट करेंगे, और इसको तो करना ही है, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो ये चार्ज कम होता है, ओके समझ गए बात।
तो अब लेकिन कुछ भी कहें, डाइलेक्ट्रिक का लेफ्ट फेस नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसको अलग कलर से शो कर देते हैं तो बेटर रहेगा। तो डाइलेक्ट्रिक का लेफ्ट फेस नेगेटिवली चार्ज हो गया, डाइलेक्ट्रिक का राइट फेस पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो क्या डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ई पी, पी स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन। Hence an electric field EP will be developed within the dielectric slab। उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी EP, such that। तो बेटा जब इंड्यूस्ड चार्ज कम है इंड्यूसिंग चार्ज से, तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी तो कम होगी ना। वानी चौधरी भी नहीं है, मुस्कान भी लीव कर गई थी। क्या हो रहा है आपको? ये आ रहे हो जा रहे हो? मुस्कान सर वो गलती से कैंसिल पे क्लिक हो गया था। ओके, एंड व्हाट अबाउट वानी? सर पता नहीं, मे बी कनेक्शन प्रॉब्लम। चलिए, सच दैट EP इज लेस देन E नॉट। तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है। सो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा? E is equal to E naught minus EP, right? So that is the net electric field। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई। इस कैपेसिटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने के कारण, इंसर्ट करने के कारण, व्हाट हैपेंड टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? इट हैज बीन रिड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई तो पोटेंशियल भी तो रिड्यूस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। वानी व्हाट हैपेंड? हाँ जी, सर वो स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। अब हो रही है बेटा? यस सर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई, हैंस पोटेंशियल across the capacitor will also reduce। why? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई है। तो पोटेंशियल ही तो लिमिट करता है ना दिए जाने वाले चार्ज को। शुरू से ही हम ये देखते चले आ रहे हैं कि द चार्ज टू बी गिवन टू एनी कंडक्टर इज लिमिटेड, इज कंट्रोल्ड, इज डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल ग्रोन ओवर इट। तो मैंने पोटेंशियल घटा दिया, डाइलेक्ट्रिक रखने से पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। सो नाउ आई विल बी एबल टू गिव इट मोर चार्ज। यानी कि क्या मुझे पता चला कि हम कोई खेल नहीं रहे हैं यहाँ कि जी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखना रखना खेल लो, जी नहीं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि इफ आई इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई तो इसका पोटेंशियल भी रिड्यूस हो गया, तो मैं अब इसको और ज्यादा चार्ज दे पाऊंगा। Hence potential across the capacitor will also reduce, so we will be able to give it more
चार्ज. व्हाट डज इट मीन? इसका फाइनली मीनिंग ये हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया है, हमने कैपेसिटर की क्वालिटी सुधार दी है, उसको हमने और एनहेंस कर दिया है, अच्छा कर दिया है. यहाँ तक कोई डाउट? पिछला पेज कंप्लीट है सबका? जो आ रहे हैं और जा रहे हैं उनका भी? सर बस एक बार पिछला पेज शो कर दो. ये नहीं, ये. यस सर, ओके. डन. गुड. वानी, मुस्कान, डन? Yes, sir. तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, मोर चार्ज वी विल बी एबल टू गिव इट. ओके. अब डाइलेक्ट्रिक, दीज मटेरियल्स आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन पहले से देखते चले आ रहे. दीज आर द मटेरियल्स विच कैन स्टोर चार्ज ओवर देम, ये हमें पता है. ओके. अब हमें एक और टर्म यहाँ पर समझनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. बेटा ये इतना 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 इंपॉर्टेंट काम चल रहा है कि जिसका कोई मतलब ये कहें कि आप कहीं नहीं करोगे ये चीज जो यहाँ कर रहे हो, और ये एग्जाम्स में आता है. कोई ये नहीं कि मैं आपको मतलब बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, फालतू पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. ये सब चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और ये ना छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं बच्चे. एग्जाम्स में वही आती है और हमारे मार्क्स गए. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डेफिनेशन देखी थी, एक बार उसको भी रिकैप कर लेते हैं. याद होगा, एक होता था परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय, है ना. इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते थे. तो रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता था. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही है, सेम थिंग, लेकिन उसकी एक दूसरी डेफिनेशन, उसका एक दूसरा फॉर्मूला, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. क्या है वो? कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम में बी डिफाइंड एज व्हाट? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक. तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अभी अभी हमने देखा है, ये था ना, ई नॉट माइनस ईपी. दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट definition or formula for the dielectric constant. ठीक बेटा. तो इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल कुछ हमारे क्वेश्चंस बनते हैं. क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखवाऊंगा, पॉइंट लिखवाऊंगा. बेटा यदि मैं एक गुड कंडक्टर ले लूं, गुड कंडक्टर मींस अ मेटालिक स्लैब इफ आई यूज. बेटा गुड कंडक्टर पर तो जो इंड्यूस चार्ज है वो इंड्यूसिंग के बराबर है. तो उसके अंदर पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, वो एग्जैक्टली एक्सटर्नल फील्ड के बराबर आएगी. सो
What can you say about the dielectric constant of a metallic slab? That is E naught minus E naught means E naught divided by 0, and anything divided by 0 becomes what? Infinite. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट. कि what is the dielectric constant of a metallic slab of a conductor? That is infinite. इसी तरह से दूसरा एक कॉन्सेप्ट, now if I consider an insulator, perfect insulator means not dielectric, dielectric नहीं, perfect insulator, जैसे हम बोल रहे थे ना वो वुड वगैरह, कोई वुड है, पेपर है, फॉर एन इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर जिसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट भी नहीं हो सकता, एक्यूमुलेट भी नहीं हो सकता, फॉर एन इंसुलेटर, तो बेटा उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही नहीं, देयर विल बी नो पोलराइजेशन इन इट, राइट है ना. सो व्हाट अबाउट के, E naught upon E naught minus EP, but EP is what? 0. So what we will get? E naught by E naught means 1. तो बेटा जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमको पता लग गई है, क्या कि परफेक्ट इंसुलेटर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट, यानी कि दुनिया में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से लेस कभी नहीं हो सकता. जितने भी हमारे पास मेटेरियल मीडियम्स हैं, चाहे वो कंडक्टर्स हों, गुड कंडक्टर्स हों, बैड कंडक्टर्स हों, वट एवर इट इज, हमने कहा एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया, देखो क्वेश्चन ऐसे अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस बनते हैं. अ साइंटिस्ट क्लेम्स टू इन्वेंट a dielectric having dielectric constant as 0.5. Please justify his claim. Justify या उसको मतलब बताओ कि वो सही हो सकता है कि गलत. गलत, नॉट एक्सेप्टेबल, नेवर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से कम तो कभी हो ही नहीं सकता. जो परफेक्ट इंसुलेटर है उन्हीं का 1 है, तो उससे कम तो मतलब ही क्या है. सो रॉन्ग, द क्लेम इज रॉन्ग, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक फिनिश हुआ, मतलब अभी हमने इसको समझा है. अब इसकी हेल्प से हमें 2 डेरिवेशंस करने हैं जो इस बार के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है. मुस्कान ने पूछा भी था जब डाउट ले रहे थे आप लोग, उस समय की बात है ये. ओके जी, तो ये तो बात हो गई ख़त्म हमारी. हेडिंग डालेंगे बेटा, बस इस चैप्टर के लगभग लगभग हम कह सकते हैं एंडिंग चल रही है. प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब between the plates of a parallel plate capacitor. Right.
3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जी चलिए शुरू करते हैं। अगले पेज पर ही डायग्राम बनाऊंगा मैं। आई एम हैविंग अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, left plate positively charged, right plate negatively charged. Original electric field between the plates E naught, gap between the plates D, चार्ज प्लेट्स के ऊपर प्लस माइनस Q, अभी बाद में लिखेंगे, एरिया ऑफ द प्लेट्स A, and now I insert a dielectric slab, this. मैंने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया है बच्चों, ध्यान से देख लो। I used only T thickness, T, where T is less than D, और इसका dielectric constant है K। तो this face negatively charged, already we have shown this. This face positively charged, already we have shown this. तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, पता है ना, E. तो now we are having two types of electric field in the space. What is electric field? E naught. Then in the dielectric E, then again in the space E naught. बंटवारा हो गया ना रीजन का, लेफ्ट मोस्ट रीजन एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, मिडिल रीजन ई डाइलेक्ट्रिक, उसके बाद राइट मोस्ट रीजन फिर से ई नॉट। ओके, तो सपोज charge over the plates plus minus Q, plate separation is D, plate area, that is A. And for dielectric slab, thickness is T, and dielectric constant that is K. ये डिस्क्रिप्शन हो गया पूरी फिगर का जो हमने ड्रॉ की थी, that is the description for it. Noted or should I wait? Sir, please wait a minute. Yes sir, हो गया। Okay. Now what about K? K का फॉर्मूला हमको मालूम है, K is original electric field divided by reduced electric field. Already we have seen. फिर E को E नॉट माइनस E भी लिख सकते थे, बट नो नीड। तो यहाँ से
ये जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई ऑब्टेन्ड एन एक्सप्रेशन फॉर दैट, it will become E naught by K, right? Okay, so potential difference across the space, space means जो air है प्लेट्स के बीच में, V air, इसको VA बोलता हूँ, that will be equal to what? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है एयर में, E नॉट, और एयर बची कितने रीजन में, D माइनस टी। देखो बेटा टोटल गैप था प्लेट्स के बीच में D, उसमें से डाइलेक्ट्रिक ने कितना ऑक्यूपाई कर लिया, T, तो रिमेनिंग एयर इज हैविंग अ विड्थ D माइनस टी। ये कहाँ से आया, अब आप पूछेंगे, ये तो बार बार यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द gap in which it has been spread. So that is V in the air, and in dielectric, बेटा डाइलेक्ट्रिक में वो क्या होगा, उसको बोलते थे VD। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है डाइलेक्ट्रिक में, E, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T, और ये दोनों पोटेंशियल क्या है, सीरीज में है ना, सो नेट पोटेंशियल V is equal to VA plus VD, means this is E नॉट ब्रैकेट D माइनस टी प्लस E इंटू टी। अब एक काम कर सकते हैं, इस E को भी रिप्लेस कर दें E नॉट बाई के, सो नाउ V विल बिकम व्हाट, E नॉट D माइनस टी प्लस E इंटू टी, E कितना, E नॉट बाई के इंटू what is that, T, and even I can take this E naught as a common out, leaving behind D minus T plus T over K. अब एक बात फिर से पुरानी याद करो बेटा, पुराना जो है ना, देखो जो पिछले हमारे कर्म हैं वो लौट लौट कर आते रहते हैं, हमें हॉन्ट करते रहते हैं। तो देखो E नॉट फिर से गॉसेस थ्योरम में, चलो गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन था, जब दो इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट मोस्ट जीरो, राइट मोस्ट जीरो, और बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Where, what was that sigma? Sigma था चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। राइट, व्हाट इज दैट, V। देखो मेरा पर्पस क्या है, हमने ये जो हेडिंग डाली थी ना कि प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्चुअली क्या था हमारा पर्पस, कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर हमने इससे पिछले पेज पर ये तो देख लिया था कि उसका कैपेसिटेंस इंप्रूव हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, लेकिन कितना हो जाता है ये तो नहीं देखा था ना। तो एक्चुअली इस टॉपिक का पर्पस है कि हमें कैपेसिटेंस का नया फॉर्मूला बनाना है, जो कि क्या होता था वैसे तो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यही होता है ना। तो डाइलेक्ट्रिक रखने पर ये कैसे इम्प्रूवाइज हो रहा है, ये हमारा पर्पस है। और मैंने आपको बता रखा है बच्चों कि कैपेसिटेंस का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q तो मतलब Q, चार्ज तो Q ही है ना, और V ये जो मैंने निकाला इतना लंबा चौड़ा अभी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट D माइनस T प्लस T ओवर के। Q से Q साफ, तो C इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट A क्रॉस मल्टीप्लाई होकर पहुंच जाएगा ऊपर, स्वर्ग सिधार जाएगा, और हमको जाते जाते एक फॉर्मूला दे जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमको
3 मार्क्स दे जाएगा, दैट्स ऑल। प्रीवियस पेज, दिस वन ये तो हो गया था ना। आई विल वेट फॉर यू एट दिस पेज। व्हेन डन तो प्लीज इंडिकेट मी कि आगे बढ़ो। डन। हो गया बेटा? Yes, sir. नाउ दिस, डन। हो गया बेटा? हो गया सर। ओके, तो ये फॉर्मूला है, इसमें हल्का सा एक चेंज करते हैं हम, एक स्पेशल केसेस में यूज होगा। क्या? देखो यहीं देख लो, पीछे फिगर में भी दिखा देते हैं एक बार। व्हाट इफ आई ऑक्यूपाई होल ऑफ द स्पेस विद डाइलेक्ट्रिक, मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक में इतना थिक डाल दूं, कितना थिक डाल दूं कि उसकी थिकनेस पूरे गैप के बराबर हो जाए। नाउ व्हाट विल हैपन? सो दैट इज द स्पेशल केस। if dielectric fills
of the region. Between the plates, then T will be equal to D. So बेटा हमने फॉर्मूला अभी अभी क्या ऑब्टेन किया है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के. तो जरा जहाँ जहाँ भी टी है रिप्लेस कर दीजिए डी से. तो डी माइनस डी प्लस डी बाय के. व्हाट हैपन टू दिस डी, कैंसल्ड. तो क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाय के. व्हाट विल हैपन टू दिस के, विल गो अप. सो इन द एंड C is equal to epsilon naught a k by d. That is the final formula जिसके ऊपर न्यूमेरिकल हमें अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स मिलते हैं. कि यदि आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया प्लेट्स के बीच में फुल्ली ऑक्यूपाई करते हुए स्पेस को, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना, 5 सपोज कीजिए. तो व्हाट विल हैपन टू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल capacitance. C dash is equal to 5C if K is equal to 5. ये बस ऐसे एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा आपको, टू शो हाउ मच इम्पोर्टेंट इज इट. क्लियर है जी बच्चों? तो यहां तक का काम फिनिश हुआ बच्चों आपका? यस सर, हो गया.